साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। आपसी प्रेम। दोस्तों, एक सुनार से लक्ष्मी दी रुष्ट हो गई और जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सुनार जो है बहुत समझदार था। उसने विनती की कि नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस यही मेरी इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिन के बाद सुनार की छोटी बहू और खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डालना, नवनीत और अन्य काम करने लगी। तभी दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना चखे नमक डाल दिया और चली गई। इसी प्रकार तीसरी चौथी बहुएं आई और नमक डालकर चली गई। उनकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले सुनार आया, पहला निवाला मुंह में लिया, देखा बहुत ज्यादा नमक है, लेकिन वो समझ गया कि नुकसान यानी हानि आ चुका है। चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। इसके बाद बड़े बेटे का नंबर आया। पहला निवाला मुंह में डाला और पूछा, पिताजी ने भोजन कर लिया क्या? कुछ कहा उन्होंने? सभी महिलाओं ने उत्तर दिया, हाँ उन्होंने तो कर लिया, कुछ बोले नहीं। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी ने कुछ नहीं बोला तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए और भोजन करके चले गए। पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप भोजन करके चल देते। रात को नुकसान यानी हानि हाथ जोड़कर सुनार से कहने लगा, सेठ जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। सुनार ने पूछा, क्यों? तब नुकसान यानी हानि कहता है, आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन इससे शिक्षा क्या मिलती है कि झगड़ा, कमजोरी, कलह आदि हानि नुकसान वहां होता है जहां आपसी प्रेम नहीं होता है। जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी का वास है। सदा प्यार प्रेम बांटते रहिए, छोटे बड़े की कदर करते रहिए। जो बड़े हैं वो बड़े ही रहेंगे, चाहे आपकी कमाई उनकी कमाई से क्यों ना बड़ी हो जाए। अगर छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए, इसी के साथ आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि कार्तिक में दीपदान का क्या महत्व है और कार्तिक में दीपदान कैसे करना चाहिए। इन 5 दिन हमें अवश्य दीपदान करना चाहिए, धनतेरस से भाई दूज तक। महापुण्यदायक तथा मोक्षदायक कार्तिक के मुख्य नियमों में सबसे प्रमुख नियम है दीपदान। दीपदान का अर्थ होता है आस्था के साथ दीपक प्रज्वलित करना। कार्तिक में प्रत्येक दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान कैसे करें? मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें, उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय का घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल में दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्त धान्य का आसन जरूर देना चाहिए। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता है।
उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखना चाहिए और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि श्रीमन नारायण के समक्ष रखना चाहिए। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक को प्रणाम करना चाहिए। दरिद्र दहन, शिव स्तोत्र तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। पुराणों में मिलता है कि हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्दपानम, दीपदानम, व्रतान्योन्तानि कार्तिके। स्कंद पुराण में भी इस तरह के कई श्लोक, कई लेख मिलते हैं कि दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना, यानी कि उसको बहुत ही पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। दोस्तों, दीपदान कहाँ करना चाहिए? देवालय, मंदिर में, गौशाला में, वृक्ष के नीचे, तुलसी के समक्ष, नदी के तट पर, सड़क पर, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर में, अपने घर में। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार हमको बताया गया है कि दीपदान कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी जो है प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीपदान देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। कार्तिकेय में प्रतिदिन 2 दीपदान जरूर करें, एक श्री हरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप देता है वह जितने फल दीपक जलाता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्त को प्राप्त होता है। महाधनवान नेत्र की ज्योति से युक्त तथा दीप्तिमान होता है। जो कार्तिक मास की रात में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समक्ष दीपमाला अर्पित करता है उसके चढ़ाए गए वह दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। लिंग पुराण के अनुसार जो कार्तिक माह में शिव जी के समक्ष घृत का दीपक समर्पित करता है अथवा विधान के साथ पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करता है वो ब्रह्मलोक हो जाता है। जो शिव के समक्ष एक बार भी घृत का दीपक अर्पित करता है वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति प्राप्त करता है। इस तरह दोस्तों, हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। 5 दिन जरूर करना चाहिए हमें दीपदान। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असक्षम हैं, असमर्थ हैं, तो 5 विशेष दिन जरूर करना चाहिए। पद्म पुराण उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं कि कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र हैं। उनमें जो घी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। रात्रि में सूर्यास्त हो जाने
के बाद जो है घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिर में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिर में, शमशान में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वो पापी पितृ भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी पोस्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और आज से निवेदन है कि दीपदान जो है दीपावली के 5 दिन पहले से करना जरूर प्रारंभ कर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।